हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसका आपको ध्यान रखना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा रिटर्न कमाएं और अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए बहुत से लोग शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट को आसान समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताना चाहूँगा जिसका आपको ध्यान रखना है अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने से पहले। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपनी सेविंग्स में से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी अलग कर लेना है जो कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास अपनी सेविंग्स में 100 रुपये हैं तो आप उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी अलग कर सकते हैं जो कि आप स्टॉक्स में लगाएंगे। इस चीज़ के लिए एक रूल को भी फॉलो किया जाता है जिसको मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के तौर पर। अगर आपकी सेविंग्स में 100 रुपये हैं तो माइनस योर एज, जो आपकी एज है, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स। तो मान लीजिए अगर आपकी एज 40 साल है तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60% इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करना चाहते तो आप अपने हिसाब से कुछ भी परसेंटेज अमाउंट सेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपका सारा पैसा एक जगह नहीं लगेगा, जिससे आपका रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको खुद को समझना होगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब आप 3 से 5 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टेड रख सकते हैं, या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जो 6 महीने और 1 साल के बीच में अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रख सकते हैं। अगर आप अपनी कैपिटल शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोनों ही केसेस में स्टॉक मार्केट कोई गारंटी नहीं देता है कि जब आप अपना पैसा निकालेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स ही मिलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में आपके अच्छे रिटर्न्स कमाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स कमाने की गारंटी नहीं देती। आपका पैसा किस कंपनी में लगा है, उस कंपनी के शेयर को किस वैल्यू पर खरीदा गया है, वो भी फैक्टर्स इस आते हैं। अगर आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसका बिजनेस मॉडल काफी वीक है तो आपका पैसा डूब भी सकता है, और अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसका बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है तो आपको वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमा के देगी। तीसरी बात के बारे में आपको एक खास ध्यान रखना है, आपने कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसका बिजनेस मॉडल या जिसका बिजनेसेस आपको समझ नहीं आता है। इससे हमारा मतलब है कि किसी भी कंपनी का शेयर बाय करने से पहले आपको उस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। वो कंपनी पैसा कैसे कमाती है, उनके दूसरे बिजनेसेस क्या हैं, उस कंपनी की मार्केट रेपुटेशन कैसी है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए उस कंपनी का शेयर खरीदने से पहले। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट। इस पॉइंट में हम बात करेंगे रिस्क की। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनका रिस्क टॉलरेंस कितना है, माने वो कितना रिस्क उठा सकते हैं। इस बात का ना पता होना उनके कैपिटल को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देता है। एक यंग इन्वेस्टर जिस पर उसके फैमिली की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, उनका रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक दूसरा इन्वेस्टर जिस पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका रिस्क टॉलरेंस कम होगा। तो स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आप अपने रिस्क टॉलरेंस के बारे में ज़रूर जान लें। इससे आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में काफ़ी फ़ायदा हुआ। पांचवें पॉइंट में मैं बात करना चाहूँगा इमोशंस की। स्टॉक मार्केट में आप अपने इमोशंस पर काबू पाएंगे तो आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाएंगे। स्टॉक मार्केट में इमोशंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। इमोशंस पर कंट्रोल होना स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी स्किल मानी जाती है। पेशेंस, ग्रीड और फियर, माने सब्र, लालच और डर, इन तीनों इमोशंस को कंट्रोल करना आपको थ्रू प्रैक्टिस सीखना होगा अगर आप अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। सिक्स्थ पॉइंट में मैं बात करना चाहूँगा, आपको भेड़ चाल को अवॉइड करना है। इस पॉइंट का मतलब है कि ज़्यादातर हम जिस कंपनी या इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम उस कंपनी के शेयर्स को लेके काफ़ी बायस्ड होते हैं। हमें लगता है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं उसका शेयर भी हमें अच्छा रिटर्न कमा के देगा, और इस बात की कोई भी गारंटी बिल्कुल नहीं है, और इस बेस पर शेयर्स को लेना बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आपको भेड़ चाल को अवॉइड करना है और अपनी खुद की रिसर्च करनी है।
हर एक कंपनी के बारे में, उस कंपनी के शेयर्स को लेने से पहले। 7वें पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आपको दूसरों की जजमेंट्स पर अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा बिना रिसर्च के नहीं लगाना है। आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए, कंपनी के बारे में जानिए, उसके बिजनेसेस को समझिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। 8वें पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इससे उनका मतलब है कि चाहे आप किसी भी शेयर या कंपनी या इंडस्ट्री को लेके कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन आपको अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना है। डाइवर्सिफाई करने से आपका रिस्क कम हो जाएगा, जिससे आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और आपकी कैपिटल ख़त्म होने का डर भी कम होगा। 9वां पॉइंट काफ़ी क्रूशल है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि आपको हमेशा अपना कैपिटल बचाना है और रिस्क उतना ही उठाना है जितना आप बेयर कर सकते हैं। इसमें 2 रूल फॉलो किए जाते हैं। रूल नंबर 1, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। 10वें पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा, ऑलवेज हैव अ स्ट्रैटेजी। स्टॉक मार्केट में हमें लॉस का सबसे बड़ा रीज़न लैक ऑफ प्लानिंग या बिल्कुल भी प्लानिंग ना होना। शेयर मार्केट में एंटर होने से पहले आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके शेयर मार्केट में पैसा गंवाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। 11वें पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को ग्राउंडेड रखना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। स्टॉक मार्केट्स की तरफ अट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स बहुत कम टाइम में। अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेकर इन मार्केट्स में एंटर करोगे तो आप मोस्ट लाइकली डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि शेयर मार्केट्स आपको पैसा कमा के दें ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में अपनी एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अपने बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि इन्वेस्टिंग आसान है, तो या तो उसने कभी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है या वो झूठ बोल रहा है। तो आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करें तो उससे पहले इन सभी बातों का ध्यान करें और कुछ बेसिक स्टॉक मार्केट की जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो रूल्स हैं, वो आप समझ लें। उसके बाद ही अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाएं।